शिव के तीसरे नेत्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और देवी देवताओं ने पृथ्वी पर अपने निवास स्थान बना लिए थे। उस समय संसार में असुरों का आतंक था। वे दुष्ट, निर्दयी और शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे देवताओं को भी चुनौती देने लगे थे। देवताओं ने कई बार असुरों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। इन असुरों का सरदार था त्रिपुरासुर। वह 3 नगरों का राजा था, जो आकाश में, पृथ्वी पर और पाताल में स्थित थे। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने तीनों लोगों को अपने अधिकार में ले लिया और धर्म के विरुद्ध अत्याचार करने लगा। देवताओं और ऋषि मुनियों का जीवन त्राहिमाम करने लगा। देवताओं ने त्रिपुरासुर से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रिपुरासुर को सिर्फ भगवान शिव ही पराजित कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने तप और शक्ति से अजय हो चुका था। भगवान विष्णु ने भी इस बात का समर्थन किया और सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे पुरासुर का नाश करेंगे। लेकिन त्रिपुरासुर के संहार के लिए उन्हें अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। शिव जी की तीसरी आंख में ऐसी महाविनाश ऊर्जा थी कि किसी भी चीज को भस्म कर सकती थी। त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव जी ने अपना धनुष उठाया और अपनी तीसरी आंख खोलने का निश्चय किया। जैसे ही भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, उसमें से प्रचंड अग्नि निकली। यह अग्नि इतनी भीषण थी कि उसने त्रिपुरासुर और उसके तीनों नगरों को तुरंत ही भस्म कर दिया। शिव जी की तीसरी आंख का यह प्रचंड रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, लेकिन वे समझ गए कि यह महाकाल की शक्ति का प्रतीक है। यह तीसरी आंख शिव जी की क्रोध, न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। इस घटना के बाद संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। त्रिपुरासुर का अंत हो चुका था और धर्म की पुनर्स्थापना हो गई थी। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य और उसकी शक्ति अब भी एक गूढ़ कथा के रूप में रह गई है, जो हमें सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होना है जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर हो। भगवान शिव की तीसरी आंख का यही संदेश है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसका सही समय पर उपयोग करना आना चाहिए।